नमस्कार साथियों, शिव शंकर प्रेमियों को मेरे चैनल से मेरा यथायोग। आइए शिव कथा में प्रवेश करें। क्यों करें जी? इसीलिए करें क्योंकि इसे श्रवण करे मिट जाती है। इसे श्रवण करे मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर कथा। यही है भोले बाबा की कथा। यही शिव शंकर की कथा। यही है भोले बाबा की। आइए भगवान का आवाहन करें। सभी देवी देवताओं को शिव पुराण जैसे आप सुन रहे हैं, आवाहन कर उनके सामने हम सुनाए। गजाननम भूतगणादि सेवितम कत्पित्त जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चापम नमामि रामं रघुवंशनाथ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर। जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता मांगता दिया तुम्हारी खाए। तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ और कहाँ तू सुधर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश। पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय जय शिव शंकर भगवान की जय हो। तो कल हमने 54वां अध्याय कंप्लीट किया था। आज हम रुद्र संहिता के पार्वती खंड के 55वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसपे हम शिव पार्वती तथा उनकी बारात की अब विदाई कर देंगे। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रावण के माह की जो भी आपने श्रवण किया उसका पूर्ण विराम। तृतीय खंड पूर्ण होने जा रहा है आज। कल से हम चतुर्थ खंड में प्रवेश करेंगे, इसलिए आइए बड़ी श्रद्धा भाव से दिव्य पार्वती खंड था। इसमें माँ गौरा पार्वती का ही महिमा महत्व तपस्या आदि का वर्णन था। शिव विवाह का शंकर जी ले चलेंगे पार्वती के सहित विदाई करते हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। पाप हर, कष्ट हर, संकष्ट हर, कर सभी समस्याओं का हल। ऐसे शंकर भगवान को बार बार प्रणाम है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्माणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग के भय से व्याकुल बेटी को बार बार गले से लगा करके अत्यंत उच्च स्वर से रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित हो
मूर्छित हो गई पार्वती के रोने से। देव पत्नियां भी अपने सुध बुध खो बैठी, सारी स्त्रियां वहां रोने लगी, वे सब की सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगेश्वर शिव भी रो पड़े। होता है ना, जब लड़की की विदाई होती है तो माँ बेटी का गले मिलन के बाद जो होता है दृश्य देखने योग्य नहीं होता है ना। कहते हैं ना, छोड़ बाबुल का कर अपने पिय के नगर, आज जाना तुझे। आंखें भर आती है सबकी। वो बेटी सबको रुला के जाती है, जो कि 25-26 साल तक अपने माता के साथ रहती है और आज किसी पर पुरुष के साथ पराई जगह परे परिवार में जाती है। सब देखने वाले साथ उपस्थित लोग भी अश्रु प्रभावित हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो ले जा रहा होता है ना पति, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो शंकर भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए और वो रोने लगे। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी, वो सबके सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा में समय परम प्रभु साक्षात योगेश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय वहाँ शीघ्र आ गए, यानी कि पार्वती माता के पिताश्री आ गए और मोहवश अपने बच्चे को हृदय से लगाकर रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए वह बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक अध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुखद रीति से समझाने लगे। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचारवश बार बार रोकती थी। वही माया जो सबको रुलाती थी, आज वो उसी के वशीभूत हो गई और खुद रोने लगी। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहितों ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक अध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुखद रीति से समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचारवश बार बार रोकती थी। पार्वती के रोने से सब स्त्रियां रोने लगती थी। माता मैना तो बहुत रोई, भौजाइयां भी रोने लगी। यही दशा भाइयों की थी। शिवा की माँ, भाभिया तथा अन्य युवतियां बार बार रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्दवश रोए बिना न रह सके। उसी समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदरपूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्रा के लिए यही समय सबसे उत्तम और सुखद लग्न है। ऐसे बोली। तब हिमालय और मैना ने विवेक पूर्वक अपने को धैर्य देखा, बुद्धि पूर्वक धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। माता पिता ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभकामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे सामान दिए जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को तथा भौजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमांचल भी स्नेह के वशीभूत हो पीछे पीछे गए। उस स्थान पर पहुंचे जहाँ देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले। उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए वे पुरी की ओर लौट गए। तदंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हे देवेश्वरी, तुम सदा से मेरी प्राण प्रिया हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूं कि तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है। अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की यह बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती ही बोली। क्या करिए, मुस्कुराई और बोली, प्राणेश्वर, मुझे सब बातों के ये स्मरण है, यानी कि याद है, किंतु इस समय आप चुप रहिए। इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से, हे नारद, प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार पर आए भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान विश्वनाथ
उन्होंने बहुत सी सामग्रियाँ एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को भांति भांति के मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई। इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार का अन्न भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात उन सब देवताओं ने नाना रत्नों से विभूषित स्त्रियों और सेवकगणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुतियां परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। हे मुने, साक्षात भगवान शिव ने लोकाचार वश भगवान विष्णु को मुझको भी प्रणाम किया। लोकाचार लोग के आचार के अनुसार, व्यवहार के अनुसार जाते होते पति पत्नी सबको प्रणाम करते ना, ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था, तब मैंने और श्री विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदंतर श्री हरि ने पर ब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से विदा ले शिवा और शिव को प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को चले गए। विधि पूर्वक विवाह करवाया इस बार, उस बार नहीं करवाया था, फेरे भी नहीं लिए थे, जयमाल भी नहीं कही थी, इसलिए सती होना पड़ा था, देवी को दूसरा रूप धारण करना पड़ा था। भगवान शिव भी पार्वती के साथ आनंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिवगणों को इस विवाह से बड़ा सुख मिला। वे अत्यंत भक्ति पूर्वक शिवा और शिव की आराधना करने लगे। तात इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया। यह कैसा है वर्णन? शोक नाशक है, विनाश नाशक है और आनंददायक है तथा धन आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मग्न लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता है, देखिए मेरे और आपके लिए आया है कि प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता है अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिवलोक प्राप्त कर लेता है। यह अद्भुत आख्यान व्याख्यान है। जो भी कहा गया है मंगल का आवास स्थान है। यह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है, इस लोक में भोग देता है और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने में अपमृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुस्वप्नों का नाशक एवं बुद्धि एवं विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है। विशेषतः देवता आदि के प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। अतः पवित्र हो शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस प्रकार से रुद्र संहिता का अध्याय का 55वां अध्याय पूरा रुद्र संहिता का पार्वती खंड संपूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय जय हो। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्या दासोऽमिति मम त्वां क्षमयस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदत्सु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। हे शंकर भगवान, क्षमा करना मेरी गलतियों को, अपराध को। हमने तीसरा खंड पूरा किया तो शिव का नाम लेना जरूरी है। शिव शंकर चलिए कैलाश, बोले बाबा चलिए कैलाश, पार्वती को ब्याह करके बोले बाबा चले हैं कैलाश। शिव शंकर चले हैं कैलाश, पार्वती का ब्याह करके। ब्रह्मा भी हैं संग, विष्णु भी हैं संग, रामा भी हैं संग, कृष्णा भी हैं संग।
भगवान की जय होवे, इष्टदेव की जय होवे, कुलदेव की जय होवे। हे माता पार्वती सहित सपरिवार शंकर भगवान की जय होवे। हे शिव जी सबकी रक्षा करना, दुर्गा माता, शक्ति माता, हर हर महादेव। कल फिर मिलते हैं। अब तो चतुर्थ खंड शुरू होने वाला है कल को। तब तक के लिए सभी का दिवस शुभ हो। हर हर महादेव।